हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्ट्री टीवी एक खोज। दोस्तों, बात है 2001 की। दो प्लेन्स अपने अपने रास्ते पर निकले हुए थे। उनमें से दोनों अलग अलग जगह से उड़े थे, लेकिन उनका रूट कॉमन था और एक कॉमन जगह थी जहां से उन दोनों को गुजरना था, लेकिन अलग अलग वक्त पर। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वो दोनों एक ही समय पर वहां से गुजरने लगे और दोस्तों, वो दोनों एक दूसरे से बस 10 मीटर की दूरी पर आ गए। फिर क्या हुआ? क्या आसमान का सबसे भयानक एक्सीडेंट उस दिन हो गया? क्या वो दोनों प्लेन टकरा गए या फिर उस बात को दबा दिया गया? अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, जब आप इस वीडियो में अपनी नज़र जमा कर बैठे हैं, तब क्या आप जानते हैं कि आसमान में क्या चल रहा है? आसमान में अभी कुल 9,700 से ज़्यादा कॉमर्शियल हवाई जहाज़ अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ रहे हैं और आसमान में उड़ते इन जहाज़ों को ज़मीन से कंट्रोल किया जा रहा है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ज़मीन पर अभी 10,000 से ज़्यादा लोग कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इन 10,000 लोगों की ज़रूरत क्या है? दोस्तों, आसमान में न तो किसी तरह का कोई साइन बोर्ड होता है, न ही किसी तरह की कोई दूसरी टेक्निक होती है कि पायलट को रास्ते का पता चल सके, न ही वो खिड़की से बाहर झाँक कर किसी से रास्ता पूछ सकता है। दोस्तों, प्लेन कोऑर्डिनेशन टेक्निक से चलता है और कई बार जब वो कोऑर्डिनेशन काम नहीं करता तब मदद ली जाती है ज़मीन पर बैठे इन कंट्रोलर्स की। लेकिन क्या ये कोऑर्डिनेशन हमेशा परफेक्ट होती है? क्या कभी इन कोऑर्डिनेटर्स से गलती नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, और ये वीडियो इसी पर आधारित है। चलिए जानते हैं, जब 12 लाख पैसेंजर्स और 10,000 हवाई जहाज़ संभालने वाले कोऑर्डिनेटर्स गलती कर बैठे। बात है 2001 की। 31 जनवरी 2001 जापान एयरलाइंस की फ़्लाइट अपने रूटीन के हिसाब से उड़ने को तैयार थी और ये काफ़ी ज़्यादा आम बात थी। जापान की एक फ़्लाइट J8L मैकडोनल्ड्स डगलस 1040 फ़्लाइट 958 साउथ कोरिया के बुसान शहर से उड़कर जापान के टोक्यो की तरफ आ रही थी। इस फ़्लाइट में ज़्यादा लोग नहीं थे। अगर पैसेंजर्स की बात की जाए तो इस फ्लाइट में लगभग 237 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स भी थे। दूसरी फ्लाइट थी KIL बोइंग 747 फ्लाइट 907। ये एक एयरबस थी, जिस कारण इसमें बहुत से लोग थे। अगर पैसेंजर्स की बात की जाए तो इसमें लगभग 411 लोग सवार थे, और अगर बात करें क्रू मेंबर्स की तो इसमें लगभग 16 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। ये फ्लाइट टोक्यो से ओकिनावा जा रही थी। ये दोनों ही फ्लाइट्स अलग अलग जगहों के लिए निकली थी और अलग जगहों पर जा रही थी, यानी कि न इनकी डेस्टिनेशन सेम थी, न इनकी टेक ऑफ करने की सिटी। अगर इनके बीच कुछ कॉमन था तो वो था एक एरिया जो दोनों के ही रूट में आता था। ये एक आइलैंड था, होशू आइलैंड। दोस्तों, इन दोनों ही फ्लाइट्स को इस आइलैंड के ऊपर से उड़ना था, लेकिन कुछ मिनटों के अंतर पर। हालांकि किसे पता था इस आइलैंड के ऊपर प्लेन्स की हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। फिर आगे क्या हुआ, चलिए जानते हैं। फ्लाइट 907 जिसे टोक्यो से ओकिनावा जाना था, वो अपने समय से टोक्यो से निकली और कुछ ही देर में 39,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गई। तब तक 907 को टेक ऑफ किए हुए केवल 20 मिनट ही हुए थे। फ्लाइट में सब कुछ सही था, यात्री खुश नजर आ रहे थे और फ्लाइट में ड्रिंक्स सर्व की जा रही थी। हालांकि तभी अचानक से ऐसा कुछ हुआ जिसे देखकर दोनों पायलट सन्न रह गए। फ्लाइट की कॉकपिट में कोल्यूजन अलार्म बजने लगा। ये अलार्म तभी बजता है जब आसपास कोई प्लेन होता है जिससे टकराव होने वाला होता है। ऐसा ही कुछ नज़ारा फ्लाइट 958 की कॉकपिट में भी था। वहाँ भी कोल्यूजन अलार्म बहुत तेज़ी से बज रहा था। ये दोनों प्लेन्स के पायलट समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उस समय उन दोनों प्लेन्स के बीच अंतर केवल 2,000 फीट का था और वो दोनों टकराव की स्थिति में भी थे। फ्लाइट 907 39,000 फीट की ऊंचाई पर थी और फ्लाइट 958 37,000 फीट की ऊंचाई पर थी। लेकिन इन दोनों प्लेन्स के पायलट को यह पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो चुका है या होने वाला है। हालांकि जब भी आसमान में ऐसा कुछ होता है तब पायलट हमेशा कंट्रोल रूम की मदद लेते हैं। इस केस में भी दोनों पायलट्स ने तुरंत कंट्रोल रूम से मदद मांगी। जब इन दोनों फ्लाइट्स के पायलट ने कंट्रोल रूम से मदद मांगी तब वहाँ एक नया लड़का बैठा था जिसकी उम्र 26 साल थी। उसका नाम हिडेकी हाची थानी था। हिडेकी के साथ दिक्कत ये थी कि जिस समय दोनों फ्लाइट्स ने
उससे संपर्क किया था तब वो 12 और फ्लाइट्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। उसने बिना कुछ सोचे समझे फ़्लाइट 958 को अपनी एल्टीट्यूड कम करने की सलाह दे दी। अगर वो ऐसा सच में करता तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उसने धोखे से 907 को 958 की कमांड दे दी, यानी कि जो फ्लाइट ऊपर थी उसे 2000 फीट नीचे आने के लिए कह दिया। उन दोनों के बीच अंतर कितना था? 2000 फीट का, यानी कि वो बराबर एल्टीट्यूड पर आ गए। फ्लाइट 907 ने एयर कंट्रोल की बात मानते हुए अपना एल्टीट्यूड कम कर लिया और वो लगभग 37,000 फीट पर आ गई और फ्लाइट 958 भी उतने ही एल्टीट्यूड पर उसकी तरफ बढ़ रही थी। दोनों प्लेन्स ये नहीं देख पा रहे थे कि वो एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हिडेकी ने ये देख लिया और दोनों फ्लाइट 958 को एल्टीट्यूड हाई करने के लिए कह दिया। लेकिन ये मैसेज कभी 958 तक पहुंचा ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ, उसका कारण आज तक नहीं जाना जा सका है। जब हिडेकी ने देखा कि दोनों ही प्लेन्स टकराने की स्थिति में पहुंच चुके हैं, तब उसने अपनी सुपरवाइज़र को बताया। उसे उम्मीद थी कि सुपरवाइज़र सब ठीक कर देंगी। हालांकि सुपरवाइज़र ने सब कुछ और भी ज़्यादा बिगाड़ दिया। दोस्तों, सुपरवाइज़र ने प्लेन 907 को अपना एल्टीट्यूड हाई करने के लिए मैसेज भेजा, लेकिन गलती से वो मैसेज फ़्लाइट 957 को चला गया और उस दिन फ़्लाइट 957 का कोई ऑपरेशन नहीं था, यानी कि वो मैसेज वेस्ट हो गया। अब क्या था? अब दोनों फ्लाइट्स एक दूसरे के आमने सामने आ गई, इतना ज़्यादा सामने कि अब वो एक दूसरे को दिखने लगी। फिर क्या हुआ? क्या दोनों प्लेन्स की टक्कर हो गई? दोस्तों, फ्लाइट नंबर 907 और 958 एक दूसरे की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगे। बढ़ते बढ़ते दोनों प्लेन्स एक दूसरे से बस 10 मीटर की दूरी पर पहुंच गए। दोस्तों, इस नज़ारे को बयान नहीं किया जा सकता है। दोनों ही प्लेन्स बस एक दूसरे से टकराने ही वाले थे। दोनों पायलट बिल्कुल लाचार नजर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे सैकड़ों जिंदगियां बस अभी ख़त्म हो जाएंगी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सभी चौंक गए। फ्लाइट 907 के पायलट ने 907 को अपनी पूरी जान लगाकर नीचे की तरफ ग्लाइड करा दिया। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक बोइंग 747 था, इसलिए आप समझ सकते हैं कि इसे नीचे की तरफ ग्लाइड कर पाना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि यह आकार में बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। हालांकि डिच करने का फ़ायदा हुआ और ये दोनों प्लेन टकराने से बच गए, लेकिन इसका नुकसान पैसेंजर्स को उठाना पड़ा। फ्लाइट 907 में 81 पैसेंजर्स और 10 क्रू मेंबर्स को छोटी मोटी चोटें लगी और वहीं 2 क्रू मेंबर्स को थोड़ी सीरियस चोटें लगी। फ्लाइट 958 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स आराम से टोक्यो पहुंच गए। फ्लाइट 958 की ओकिनावा की ट्रिप भी कैंसिल कर दी गई और उन्हें वापस टोक्यो लाया गया ताकि यात्रियों का इलाज किया जा सके। दोस्तों, अगर इस घटना में पायलट सूझबूझ नहीं दिखाते तो ये एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक्सीडेंट साबित होता। हिडेकी और उसकी सुपरवाइज़र को कई सालों की जेल भी हुई और पायलट्स की ऐसी सूझबूझ और इतने सालों के एक्सपीरियंस की बदौलत एक इतिहास की सबसे बड़ी प्लेन दुर्घटना होते होते रह गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करना, और अगर आपने हमारे इस चैनल मिस्ट्री टीवी एक खोज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल मिस्ट्री टीवी एक खोज को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।